So students, after question number 1 and question number 2 of textbook, today I am going to explain question number 3, not for profit concern. पिछले दो छोटे छोटे प्रॉब्लम में हमने ये देखा हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट यू हैव टू डू व्हेन प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस. अब ये टेक्स्ट बुक में ये जो पहले 3 प्रॉब्लम है ये जानबूझ के छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं सो दैट ये जो कंसेप्ट है ये आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाए. सो आज के लेक्चर में भी ये कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है. आज के लेक्चर में भी आप सिर्फ ऐसा एडजस्टमेंट दिया गया है जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है. तो चलो डिटेल में देखते हैं. See on your screen question number 3, receipt and payment account for the year ending 31st March 2018. 31st मार्च 2018 का आपको ये रिसिप्ट और पेमेंट दिया. इसका मतलब आपको सिर्फ 1/4/2017 से 31st मार्च 2018 का आपको अकाउंट बनाना है. तो ऑब्वियसली जो 2016-17 है ये आपका लास्ट ईयर हो गया और 18-19 है ये आपका नेक्स्ट ईयर हो गया. और नीचे एडजस्टमेंट भी है. मैं वापस एक बार क्लियर कर लूँ. आपके रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी दिया है उसका एक ही इफ़ेक्ट होगा और आपके एडजस्टमेंट में जो भी दिया है लेकिन अगर वो करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर का होगा तो ही उसका मिनिमम 2 इफ़ेक्ट होगा. अगर वो प्रीवियस ईयर का होगा भले फिर वो एडजस्टमेंट में है लेकिन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है तो उसका एक ही इफ़ेक्ट होगा और ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सबसे पहली बात कि हमें क्या बनाना है वो देखते हैं. तो देखो इधर बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट दोनों भी बनाना है. तो चलो पहले दोनों बना लेते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ऑन 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018. तो ये जो 17-18 है ये मेरा करंट ईयर है तो उसको पहले मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ और 17-18 जो करंट ईयर है उसका मैं पहला पोस्टिंग करूँगा मेरे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 60,000. ओके देखो एक ही इफेक्ट है क्योंकि ये रिसिप्ट में दिया है. आफ्टर दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये तो आपको अच्छी तरह पता है आउटस्टैंडिंग जब भी आता है जिसके भी बारे में आता है हम उसे पहले ऐड करते हैं. तो पहले तो ऐड कर देंगे वॉट एवर वेदर इट इज़ इनकम और एक्सपेंडिचर. पहले तो ये 6,000 में इस इनकम में जो मैंने बाय सब्सक्रिप्शन 60,000 लिखा है उसमें मैं ऐड कर दूंगा. ऐड आउटस्टैंडिंग 17-18 6,000. अब इसका सेकेंड इफेक्ट असेट में क्यों जाएगा ये ज़रा समझ लो. आपके कुछ मेंबर्स है. सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बता दिया आपको. सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपके मेंबर ने आपको जो उनका मेंबरशिप फीस दिया है उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. तो आपके कुछ मेंबर का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है तो आना बाकी है तो किसी से तो पैसा अगर किसी का पैसा देना बाकी है तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया. लेकिन किसी से तो पैसा आना बाकी है तो डेफिनेटली हमारे लिए असेट हो गया. इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट असेट में जाएगा. दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 दैट इज 6,000. Going to second adjustment that is during previous year subscription received in advance for 2017-18 रुपीज़ 2,000. पहले इसका थोड़ा मतलब समझ लो. देखो अभी हमारा करंट ईयर है 31st मार्च 2018 मतलब ये साल 1 अप्रैल 2017 को चालू हुआ और ये 31st मार्च 2018 को ख़त्म हो रहा है. तो पिछले साल में मतलब अकाउंटिंग ईयर 2016-17 उस वक्त आपके कुछ मेंबर ने आपको 17-18 का भी पैसा दे के रखा था. सो फॉर 16-17 जब हम 16-17 में थे उस साल में तो हम यही सोचेंगे कि ये प्रीपेड है ये अगले साल का है. तो डेफिनेटली उस साल का अकाउंट बनाते समय हम उसका एंट्री एज अ प्रीपेड करेंगे. लेकिन अब हम ये अकाउंट 17-18 का बना रहे हैं तो 17-18 के लिए तो वो करंट ईयर का हो गया. सो दैट्स वाई बहुत सारे बच्चों को लगेगा अरे ये तो प्रीपेड है तो माइनस करना चाहिए लेकिन मैं इधर इसको ऐड कर रहा हूँ. ये सेकेंड एडजस्टमेंट को देखो मैं ऐड कर रहा हूँ
क्योंकि ऐड कर रहा हूँ इसका रीज़न है, देखो करंट ईयर प्रीपेड होता, मतलब अगर ये 2019 18-19 का पे किया होता तो डेफिनेटली मैं माइनस करता, लेकिन ये 17-18 के लिए पे किया है और हम 17-18 का ही अकाउंट बना रहे हैं, दैट्स वाई मैं इसे ऐड करूँगा। ये आपको अच्छी तरह समझना है। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको अकाउंटिंग ईयर और वो कौन से साल का एक्सपेंसेस है या इनकम है ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर 16-17 इट वॉज प्रीपेड, बट नाउ वी आर इन 17-18 और इसी ड्यूरेशन का पैसा उन्होंने पे करके रखा था, दैट्स वाई हम इसे ऐड करेंगे। और अगेन अब आपको ये लगेगा इसका एक इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट क्यों नहीं देंगे, ये तो एडजस्टमेंट में है, लेकिन मैं अभी आपको ये क्लियर, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले क्लियर किया। देखो, जो भी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू लास्ट ईयर है उसका एंट्री आपको एक ही करना है। अब बोलोगे सर अभी आप बोल रहे हो कि ये 17-18 का है, एग्री, लेकिन ये पैसा आपने इस एकेडमिक ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिया है ना, ये पैसा तो आपने प्रीवियस ईयर में दिया है। सो प्रीवियस ईयर में आपने इस साल का पैसा दिया था तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में एक एंट्री हुआ रहेगा, तो अभी हम इसका एक ही एंट्री करेंगे, बिकॉज एग्री दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट, सो वी मस्ट पोस्ट टू इफेक्ट, बट एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर और रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर उसका आपको मिनिमम 2 इफेक्ट देना है, दैट इज फाइनल, नो डाउट अबाउट दैट, बट this adjustment is related to the expenses made on the previous year, on the last year, and that's why ये एडजस्टमेंट में होने के बावजूद मैं इसका एक इफेक्ट दूंगा। और वो भी देखो, प्रीपेड हम नॉर्मली लेस करते हैं, लेकिन मैं इधर इसको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछले साल में ये प्रीपेड का पैसा भर के रखा था, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना है। नाउ मूविंग टू दैट एडजस्टमेंट जो मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक्सप्लेन की थी कि प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस। सी, इफ़ यू रीड इट केयरफुली तो आपको 2016-17 में रिसिप्ट साइड में दिख रहा है सब्सक्रिप्शन है 2000 और एडजस्टमेंट में आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 2500। उसी पीरियड के लिए 2 अलग अलग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है और दोनों अमाउंट अलग अलग है, एक अमाउंट 2000 है, एक अमाउंट 2500 है। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, तो उसका जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस का आपको पोस्टिंग करना है और वो डिफरेंस आपको हमेशा असेट में दिखाना है। ये मैंने क्वेश्चन 2 में आपको एक्सप्लेन किया था, वो आज हम वापस इधर करने वाले हैं। तो चलिए पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। सो फॉर द ईयर 16-17 डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट में दिया था 2500, रिसिप्ट में दिया है 2000, दोनों को मैंने माइनस कर दिया, डिफरेंस आया 500। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मैं शो करूंगा असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 और ये टोटल इसका मैं करूंगा आउटर कॉलम में, दैट इज 6500। ओके, नाउ मेरा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हो गया, करंट ईयर का हो गया, मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन अब और एक बाकी है, देखो 18-19 मतलब अगले साल का। अभी आप 17-18 में हो और आपके कुछ मेंबर ने अगले साल का भी पैसा दे के रखा है, सो डेफिनेटली हम इसका भी एंट्री करेंगे। लेकिन अगेन देखो, ये रिसिप्ट में दिया है तो मैं एक ही इफेक्ट करूँगा, एडजस्टमेंट में नहीं है, एडजस्टमेंट में होता तो 2 इफेक्ट दिखा था, ये रिसिप्ट में है तो एक ही इफेक्ट होगा। अब किधर होगा वो समझ लो, आपके कुछ मेंबर ने आपको अगले साल का भी मेंबरशिप फ़ी दे के रखा है, क्योंकि मे बी वो अवेलेबल नहीं होंगे या उनके पास पैसा अवेलेबल है, तो सर उन्होंने आपको बोल दिया ये लो मेरा मेंबरशिप फ़ी आप अगले साल का भी जमा कर लो। तो देखो, फर्म के पास फ्यूचर का पैसा एडवांस में आ रहा है, तो आप ऐसे मत समझो अरे ये तो पैसा आ रहा है ये तो हमारे लिए एसेट है, नहीं। मेंबर हमें अगले साल का पैसा दे रहा है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को मे भी वो आके बोल सकता है नहीं मेरा अगले साल का पैसा वापस दे दो, जब आ जाएगा टाइम मैं तब भर दूंगा। तो ये आपके लिए तब तक लाइबिलिटी है जब तक वो पीरियड आता नहीं। इसके लिए ये हमेशा याद रखो, फ्यूचर का पैसा अगर आपके पास कोई दे के रखता है तो डेफिनेटली आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक वो पीरियड नहीं आता तब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी है। इसके लिए ये हमेशा याद रखो, ये भी सब्सक्रिप्शन गिवन इन रिसिप्ट कॉलम फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर
उसका एंट्री वो जो अभी 4500 है वो आप लाइब्रेरी में करोगे, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 दैट इज़ 4500। तो इस तरह देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, नीचे आंसर भी दिया था 68,000, लास्ट देखो सब्सक्रिप्शन का आंसर 68,000 और हमारा भी इनकम में आउटर कॉलम में आपको 68,000 दिख रहा है। तो ये सब टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे प्रॉब्लम इसलिए दिए हैं कि आपका ये छोटा छोटा कंसेप्ट अच्छी तरह परफेक्ट हो जाए। तो चलो आज के लेक्चर में बता दूं, मैंने अभी तक क्वेश्चन 1, 2, 3 तक मैंने आपको क्या पढ़ाया और किस चीज़ पे मैं जोर देना चाहता हूँ। दैट इज़, मैंने आपको पढ़ाया है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टेशनरी, कोई भी मटेरियल रहने दो, वो किस तरह कंज्यूम कैसे निकाला जाता है इसका मैंने एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता दिया। दैट इज़ ओपनिंग, ऐड परचेस, ऐड आउटस्टैंडिंग इफ देर इज एनी आउटस्टैंडिंग, एंड लेस क्लोजिंग. So whatever the amount you will get as a final answer, that will be your consume printing and stationery. ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया।